मुजफ्फरनगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंगलवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बांग्लादेश लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तीखे बयान दिए। उनके बयानों के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। डॉक्टर तोगड़िया ने बांग्लादेश को लेकर कहा कि वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून से बना है और आज वही देश हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की मांग की और ढाका में हस्तक्षेप किए जाने जैसी टिप्पणी भी की। लव जिहाद के मुद्दे पर बोलते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसके खिलाफ वह सख्त रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हिंदू बहन बेटी को इसका शिकार नहीं बनने देंगे और समाज को इसके खिलाफ खड़ा करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कानून बने और उसके बाद भी तय सीमा से अधिक बच्चे पैदा हों तो संबंधित परिवार को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारी राशन, स्कूल, अस्पताल, बैंक लोन और मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध जैसी बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि देश में हिंदुओं का बहुमत बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा प्रवीण तोगड़िया ने मुजफ्फरनगर जिले में बड़े स्तर पर हनुमान चालीसा पाठ अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से न केवल धार्मिक जागरूकता फैलाई जाएगी बल्कि गरीब हिंदुओं को अन्न सहायता भी दी जाएगी। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। कैसे आना हुआ आज मुजफ्फरनगर, क्या करें? बस में आगे प्रवास में मुरादाबाद जा रहा हूँ तो हमारे देशराज जी ने कहा कि आप रुक जाइए, तो उनके कहने से रुक गए। और हमारी रुकने की फी, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ ना, इसलिए फी मांगूंगा कि मुजफ्फरनगर जिलों में 500 से ज़्यादा गांव और शहरों में हनुमान चालीसा चले, हर सप्ताह चले, और वही हनुमान चालीसा करोड़ों हिंदुओं को मुफ्त में देश के कोने में मदद भी करेगा और हर एक हिंदू और एक मुट्ठी अन्न डालेगा, उससे लाखों गरीब हिंदुओं को अन्न भी मिलेगा। ऐसी हनुमान चालीसा हजारों चल रहे हैं, हम 1 लाख तक जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, हनुमान चालीसा तो चल रही है, लेकिन लव जिहाद की एक बड़ी बीमारी अभी भी चल रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अरे बीमारी के इलाज के लिए तो एक कैंसर सर्जन खड़ा है और ये कैंसर सर्जन कैंसर का डॉक्टर नहीं है, लोगों को अच्छी तरह पिटाई करने का भी काम कर सकता है। इसलिए एक भी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का भोग नहीं बनने देंगे और कोई नाम लेगा तो उसके लिए पूरा समाज उस परिवार के साथ खड़ा रहे, यही हम भारत में करते जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लंबे समय से मांग भी करते आ रहे हैं, क्या उसके लिए आगे की रणनीति रहेगी? मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जो कानून बनने के बाद जिनके घर में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, कानून बनने के 1 साल के बाद उनके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ, पूरे परिवार को मैं सरकारी अन्न बंद करवा दूंगा। उनके परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं देने दूंगा, सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं, उनको वोट डालने नहीं दूंगा। मैं ये देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं दूंगा। ये देश में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, यह मैं डंडे या कानून से करूंगा। कैसे होगा ये संभव हो रहा है? जनसंख्या नियंत्रण के कानून से संभव होगा। कानून हम बनवाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में निरंतर हिंदू पर अत्याचार मारने का क्रम चल रहा है। जिस बांग्लादेश भारत के सैनिकों के खून से बना, वो नमक हराम आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत सरकार दबाव बनाए, और जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति वेनेजुएला में जा सकता है तो भारत की सेना ढाका में जाकर वहां उनका कोई नमूना बैठा है यूनुस, उनको उठाकर भारत में दिल्ली में लाकर तिहाड़ जेल में फिट कर दो। जय श्री राम।